दोस्तों, राम नवमी हिंदुओं के प्रमुख त्योहार में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन को भगवान राम का जन्मोत्सव राम नवमी मनाया जाता है। आइए जानते हैं राम नवमी कब मनाई जाएगी, पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही बात करते हैं कुछ उपायों की जो कि राम नवमी पर किए जाएं तो हम अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 1, गायें। हिंदू धर्म के अनुसार गाय को दोस्तों विशेष महत्व दिया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार गाय के सींगों में तीनों लोकों के देवी देवता विद्यमान रहते हैं। सृष्टि के रचनाकर ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु गाय के सींगों के निचले हिस्से में विराजमान हैं, तो गाय के सींग के मध्य में शिव शंकर विराजते हैं। गौ के ललाट में माँ गौरी तथा नासिका भाग में भगवान कार्तिकेय विराजमान हैं। दोस्तों, गाय की सेवा हर व्यक्ति को करनी चाहिए। ऐसे में हमारे शास्त्रों में बहुत से उपायों को करने का महत्व भी बताया गया है, जिन्हें अगर आप महानवमी के अवसर पर करते हैं तो आप बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। सनातन धर्म में प्रतिदिन पहली रोटी गाय के लिए खिलाने की परंपरा है। राम नवमी के दिन रोटी पर मक्खन या कुछ मीठा जैसे शक्कर या बूरा रखकर गाय को रोटी खिलानी चाहिए। इससे आपके चंद्र से संबंधित दोष दूर होते हैं। ऐसा करने से किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होता। विपरीत परिस्थितियां भी आसानी से टल जाती हैं। कभी भी गाय को बासी रोटी भी ना खिलाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार राम नवमी गुरुवार की है, तो दोस्तों इस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। गाय को आटे की लोई, गुड़, हल्दी या चने की दाल गुरुवार को खिलाने से बृहस्पति बलवान होते हैं। ऐसा करने से शिक्षा, करियर व संतान में सुख में वृद्धि होती है और घर में शांति बनी रहती है। घर में धन की कमी हो या फिर आर्थिक संकट से परिवार जूझ रहा हो, गोबर के कंडे जलाने से मात्र से आपको समस्या का समाधान नजर आने लग जाएगा। दोस्तों, नंबर 2, दिया या दीपक। इस दिन श्री राम का जन्मोत्सव किसी न किसी रूप में अपने घर में जरूर मनाना चाहिए। साथ ही भगवान राम की विधि पूर्वक पूजा भी करनी चाहिए। ज्योतिष का मानना है कि इस दिन घर को दीपावली की ही तरह सजाना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर परिवार पर आजीवन माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर किसी ने नए घर, नई दुकान अथवा प्रतिष्ठानों का शुभारंभ करना हो तो बता दें कि राम नवमी का दिन इसके लिए उत्तम माना जाता है। इसके अलावा राम नवमी के पावन दिवस पर पूजा पाठ करके घर में सुख समृद्धि और बरकत हमेशा बनी रहती है। इस दिन माँ दुर्गा के नाम से 11 घी के दीपक घर के भीतर सुबह और शाम जलाने से बेरोजगारी से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, नंबर 3, तुलसी। भगवान श्री राम की पूजा में तुलसी का पत्ता होना अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं और भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। राम जी की पूजा में तुलसी के प्रयोग से प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं और उसके बाद रौली, चंदन, धूप और गंध से राम जी की पूजा करें। दोस्तों, इसी के साथ तुलसी से जुड़ी कुछ पौराणिक मान्यताएं भी हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने गोमती तट पर और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी लगाई थी। अशोक वाटिका में सीता जी ने राम जी की प्राप्ति के लिए तुलसी जी का मानस पूजन ध्यान किया था। हिमालय पर्वत पर पार्वती जी ने शंकर जी की प्राप्ति के लिए तुलसी वृक्ष लगाया था। दोस्तों, नंबर 4, नमक। कई बार घर में पैसों की तंगी बनी रहती है। इतना ही नहीं, कई बार किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक मात्रा में पैसा आ जाता है जिससे वो सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता। वास्तु के अनुसार अपने घर से किसी भी तरह के आर्थिक संकट को दूर रखने के लिए महानवमी के दिन कांच के एक गिलास में पानी भरकर उसमें नमक मिलाएं और फिर घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रख दें। इसके साथ ही जहां गिलास रखें वहां पर इस तरह से एक लाल बल्ब लगा दें कि जब भी वो जले तो कांच के गिलास पर सीधे उसकी रोशनी पड़े। जब भी गिलास का पानी सूख जाए तो फिर उसे साफ करने के लिए पानी में नमक डालकर रख दें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी नहीं आएगी और पैसों का मैनेजमेंट भी अच्छा होगा। नए साल में चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी कि 30 मार्च 2023 को राम नवमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन राम मंदिरों में भजन, कीर्तन, शोभा यात्रा निकाली जाती है। हिंदुओं के लिए ये त्योहार खास महत्व रखता है। पूरे भारतवर्ष में इसे धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन राम जन्मभूमि अयोध्या में इसकी रौनक ही अलग होती है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 29 मार्च 2023 को रात 9:07 पर प्रारंभ होगी। नवमी तिथि की समाप्ति 30 मार्च 2023 को रात 11:30 पर होगी। दोस्तों, राम नवमी के पीछे का ज्ञान
विधान भी है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। आइए जान लेते हैं। दोस्तों, राम नवमी को भगवान राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य से मनाया जाता है। खुशी और उल्लास के इस त्योहार को मनाने का उद्देश्य हमारे भीतर ज्ञान के प्रकाश का उदय है। राम नवमी का त्योहार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान राम का जन्म इसी दिन हुआ था और वे युगों से मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने और धर्म की पुण्य स्थापना के लिए दुनिया में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। इसी के साथ दोस्तों जान लेते हैं राम नवमी पर क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले बात करेंगे राम नवमी पर क्या करें। दोस्तों, राम नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, इसीलिए इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य करें। इस दिन किसी पवित्र नदी, सरोवर या तालाब में अवश्य स्नान करना चाहिए। यदि आप सरयू नदी में इस दिन स्नान करते हैं तो आपको इसका कई गुना शुभ फल प्राप्त होगा। इस दिन राम रक्षा स्तोत्र, रामायण, बजरंग बाण आदि का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान राम आपकी सदैव रक्षा करेंगे। राम नवमी के दिन भगवान राम की पूजा करके उनकी मूर्ति को पालने में अवश्य झुलाना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन अपने घर पर रामायण का पाठ अवश्य रखें। इस दिन किसी राम मंदिर में जाकर आपको भूखे लोगों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। राम नवमी के दिन राम मंदिर में जाकर रामायण अवश्य बांटें। ऐसा करने से आपको भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन जानवरों की सेवा अवश्य करें और उन्हें अपने हाथों से कुछ खिलाएं। ऐसा करने से आपको राम नवमी व्रत के शुभ फलों की प्राप्ति होगी। राम नवमी के दिन किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को दान अवश्य दें। ऐसा करने से आपको भगवान राम की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। राम नवमी पर दोस्तों क्या कार्य ना करें, आइए जान लेते हैं। राम नवमी के दिन भूल कर भी किसी को अपशब्द ना बोलें और ना ही किसी की निंदा करें। दोस्तों, इस दिन घर पर लहसुन और प्याज का प्रयोग भी बिल्कुल ना करें। राम नवमी पर कन्या पूजन किया जाता है, इसीलिए इस दिन ना तो किसी कन्या को सताएं और ना ही मारें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान श्री राम के क्रोध का भागीदार बनना पड़ेगा। इस दिन भूल कर भी घर में मांसाहार और शराब का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का कलह ना करें, नहीं तो आपके घर में सुख और समृद्धि चली जाएगी। राम नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करना ना भूलें, क्योंकि ये दिन नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। घर के ईशान कोण में ही पूजा करें। पूजा के समय हमारा मुंह ईशान, पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। अन्य और मुख करके पूजा ना करें। इस दिन भूल कर भी किसी देवी या देवता का अपमान ना करें। ऐसा करने से आपको जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दिन किसी भी प्रकार से भूल कर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करना वर्जित माना गया है। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपको यही कहेंगे कि राम नवमी के पावन अवसर पर अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई उपाय करते हैं तो पूरी श्रद्धा भाव से करें, ताकि आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। ऐसे में दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।